यौम तर्जुफुर राजिफा सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 6। अल्लाह ताला ने 5 सिफ्त रखने वाली चीज की कसम खाने के बाद कहा है कि जिस दिन कांप जाएगी कांपने वाली, यौमा जिस दिन तर्जुफु कांप जाएगी, राजिफा कांपने वाली। यहाँ पर कांपने वाली से मुराद जमीन है, यानी जमीन की तकलीफ की ही इसलिए गई थी कि एक दिन इसने कांप के खत्म हो जाना था। जिस दिन जमीन कांपेगी उस दिन इसके कांपने की वजह से बहुत सारी चीजें इफेक्ट होंगी। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। कुरान पाक में जब जमीन के हिलने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो हर लफ्ज का अलग मतलब है। जैसे रजफ का मतलब जो इस आयत में इस्तेमाल हुआ है वो है हिलना, और इस तरह से हिलना कि एक चीज के हिलने से दूसरी चीजें भी मुतासिर हों, तबाह हो जाए। दूसरा लफ्ज जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है जमीन के हिलने के लिए वो है जलजला, जिसमें जमीन की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती हैं, फिसल जाती हैं। और तीसरा एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रज। रज का मतलब है कोई चीज साकिन हो, स्टेशनरी हो और अचानक उसको धचका लगे, वो जो अचानक जर्क लगे उसकी वजह से जो तबाही मचे। तीसरा एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मोरा। मोरा का मतलब है कि जब कोई बहुत ही भारी चीज जमीन से गुजरती है तो जमीन हिलती है। जैसे अगर आप को ट्रेन पे सफर करने का एक्सपीरियंस हुआ हो तो ट्रेन जब चलती है और अगर आप साथ जमीन पर खड़े हो तो जमीन में एक लग्जिश सी होती है, एक मूवमेंट होती है, जमीन हिलती है तेजी से, उसको कहते हैं मौरा। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कुरान पाक की खूबसूरती का कि हर चीज के लिए अलग लफ्ज है, लेकिन जब हम उसका तर्जुमा करते हैं तो हम उसको उस तरह से नहीं देख पाते। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो कुरान पाक की तफसीर की किताब का मुतालिया ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक का नाफे इल्म अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।